वेलकम टू सपन माइंड वर्ड्स। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था एक्सरसाइज 8.1 का। आज 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से प्रश्न नंबर 8 आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन पूछ रहा है 3 cot A बराबर 4। तो ये जांच करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सही है कि नहीं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो उसी प्रकार लिखेंगे सबसे पहले कि दिया हुआ है, या फिर लिखेंगे गिवन। क्या दिया हुआ है? 3 cot A बराबर 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cot A बराबर 4/3। ये 3 इधर आ गया, इधर मल्टीप्लाइड है, गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो गया। ये समझ गया ना। 3 इंटू cot A है बराबर 4 है। जब 3 इधर से इधर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई है, गुना में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब कॉट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। कॉट का क्या होता है? B/P। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है। साइन कॉस टेन। साइन का होता है P/H, कॉस का होता है B/H और टेन का होता है P/B। ट्रिक याद है आपको? पंडित बोलिए बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ठीक है। तो ये भूलना नहीं है। तो कॉट का हो गया B/P बराबर 4/3। तो इसमें हम लोग को H निकालना है। और पाइथागोरस थ्योरम भी मैंने बताया था। सपोज ये आपका राइट ट्रायंगल है ABC, इसको H बोलते हैं। ठीक है। अगर इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम था H का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जिसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर B² प्लस P² यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है। ये आधार हो जाएगा इस एंगल के लिए, ये लंब हो जाएगा। P को परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, B को बेस आधार बोलते हैं। ठीक है। चलिए, तो H हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। H बराबर क्या हो जाएगा? √P² प्लस B²। यहाँ पे B का वैल्यू और P का वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर देंगे P 3² प्लस 4², दैट इज़ 9 प्लस 16। ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू √25, जिसका मान होता है 5। अब हम लोगों के पास PBH तीनों है तो हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ये है आपका LHS और ये है आपका RHS। तो सबसे पहले LHS निकालेंगे। LHS बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर A बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर A। ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था, याद करिए। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। ठीक है। टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। साइन का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कोसेक होता है, और उसका जस्ट अपोजिट, या कुछ भी एंगल दे सकते हैं। और कॉस का व्युत्क्रम सेक होता है। तो इसको याद रखना है। अगर टेन पता है तो कॉट निकल जाएगा, उसको पलट देंगे। साइन पता है तो कोसेक निकल जाएगा। कॉस पता है तो सेक निकल जाएगा। सो इजी टू फाइंड आउट, बहुत आसान है। तो यहाँ पे कॉट दिया हुआ है, देखिए कॉट का वैल्यू 4/3 है तो टेन क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल 10 हो जाएगा। ठीक है। 10A हो जाएगा कितना? 3/4। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 का वैल्यू कितना लिखेंगे? 3/4। 3/4 का स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का
स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे बगल में सिंस कॉट ए, क्योंकि कॉट ए कितना है 4/3 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1 माइनस 9/16, 3 तिया 9, 4 4 16, 1 प्लस 9/16। अब इसको और सॉल्व करो, एलशियम ले लो। 16, 16 माइनस 9 बट्टा 16, 16 प्लस 9/16। कभी कभी आप इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं आप लोग, तो इसको मैं बेस्ट तरीका बताता हूँ ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कौन किससे कटेगा। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ऊपर में माइनस करिए 7/16, और ये क्या है, ये है डिवाइड। बट्टा मतलब क्या होता है डिवाइड। अगर 3/4, इसका मतलब 4 से 3 को भाग दे रहे हैं। ठीक है, 7/8, इसका मतलब 8 से 7 को भाग दे रहे हैं। मतलब जो नीचे रहता है, जो नीचे रहता है उससे हम लोग भाग देते हैं ऊपर वाले को। ठीक, तो ये बट्टा है, तो ये भागा ये लिखेंगे हम। ठीक है, ये भागा ये, दिस वन डिवाइडेड बाय दिस वन। तो 7/16 डिवाइडेड बाय, इसको जोड़िए 16×9 = 25/16। अब भागा को गुना में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, पलट जाता है। जब भी भागा को गुना बनाएंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगा। 25 नीचे आ जाएगा, 16 ऊपर चल जाएगा। 25 नीचे 16 ऊपर, तो 16/25 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16/25। और ये 16, ये 16, ये 16 कट जाएगा, तो क्या आएगा 7/25। तो LHS निकल गया 7/25। अब हम लोग निकालेंगे RHS। अब हम लोग निकालेंगे RHS। चलिए निकालते हैं RHS। देखिए ये LHS है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये है RHS यानी राइट हैंड साइड। समझ गए ना, तो दोनों बराबर है कि नहीं देखते हैं हम लोग। तो RHS में क्या है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos का वैल्यू क्या होता है, B/H ना, B/H का स्क्वायर हो जाएगा माइनस P/H का स्क्वायर हो जाएगा। तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू है 4, और H का वैल्यू कितना निकालें 5, 4/5 का स्क्वायर। P/H का, P का कितना है 3, H कितना है, ये H है, H हम लोग का निकला है यहाँ पे 5, तो 5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25 बराबर, एलशियम ले लेंगे हम लोग। 25 नीचे बराबर है तो ऊपर में डायरेक्ट घटा देंगे, 7/25। तो RHS भी निकल गया 7/25, LHS भी निकला था 7/25, इसीलिए हो गया LHS बराबर RHS प्रूफ। तो ये हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और tan A का मान 1/√3 है। tan A का मान 1/√3 है। तो हमें निकालना है sin A cos C प्लस cos A sin C, ये निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे, गिवन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, tan A बराबर 1/√3। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, P/B बराबर 1/√3। दैट, और हम लोग लिख सकते हैं P = 1 और B = √3। तो H निकाल लेंगे हम लोग।
एच बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताया था, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी का वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर तो 3 आएगा। तो 3 1 4, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। तो ये निकल गया आपका h, इसलिए h बराबर 2 निकल गया। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग निकालेंगे साइन ए कॉस सी। चलिए नेक्स्ट पेज में इसको लिखते हैं। क्या निकालना था, साइन, एक सेकेंड, साइन ए कॉस सी प्लस निकालना है हम लोगों को कॉस ए साइन सी। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट है, क्योंकि एंगल चेंज हो रहा है तो आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए फिगर बना देते हैं। फिगर मान लीजिए ये है आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि बी में, ये बी हो गया, समकोण है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब देखिए टेन ए का वैल्यू दिया 1/√3, तो टेन ए का हो गया पी बटा बी। इस एंगल के लिए पी क्या हो जाएगा, बी सी, मतलब ये था बी सी बटा ए बी, और एच क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो P बराबर बी सी, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, और बी सी बराबर 1 एंड ए बी बराबर √3। ठीक है, क्लियर है। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे H के जगह पे ए सी बराबर हो जाएगा √BC² प्लस AB²। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये एंगल ए के लिए था, अब हम लोगों को एंगल सी भी निकालना पड़ेगा। एंगल सी के लिए क्या होगा, साइन ए, और एंगल सी के लिए हमें कॉस सी और साइन सी निकालना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। अब देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, P बटा एच होता है ना। तो देखिए यहाँ पे ये है एंगल ए, तो इसके लिए P हो जाएगा ये BC। ए के लिए क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, कोण ए के लिए। ठीक है, अब साइन ए निकाल लेंगे तो हो जाएगा क्या, P बटा एच, मतलब BC बटा AC, BC बटा AC। अब देखिए BC का वैल्यू कितना है, 1 है, AC हम लोग कितना निकालें, 2 निकालें, तो 1/2 हो गया। और A में क्या निकालना था, कॉस ए भी निकालना था, कॉस ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, B बटा एच, तो B क्या हो जाएगा, ये AB हो जाएगा। A के लिए ये बेस होगा, ठीक है, जो सटा हुआ रहता है। तो लिखेंगे हम लोग AB/AC। AB का वैल्यू कितना है, √3। AC हम लोग यहाँ पे कितना निकाले हैं, 2 निकाले हैं, तो √3/2 हो गया। इसी प्रकार हम लोग निकाल लेंगे कोण C के लिए। ठीक है, अब देखिए कोण C के लिए हमें क्या क्या चाहिए।
कोण सी के लिए क्या क्या चाहिए, इंग्लिश में लिखेंगे फॉर एंगल सी। अब देखिए हमें निकालना है कॉस सी, तो कॉस का क्या होता है बी बटा एच। अब ध्यान से सुनिए, एंगल सी के लिए फिगर में आते हैं। देखिए ये है एंगल सी, तो ये है इसका पी सामने वाला ए बी क्या है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बी, एच तो दोनों के लिए बराबर होता है। तो हमें निकालना था कॉस सी मतलब बी बटा एच, मतलब बी सी बटा ए सी। सी के लिए कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी बटा ए सी। ठीक है, समझ गए, बी सी बटा ए सी। अब देखिए बी सी कितना है और ए सी कितना है, बी सी है आपका 1 और ए सी है 2, मतलब 1/2। उसी प्रकार से कॉस सी निकालें। अब साइन सी बराबर पी बटा एच। फिर फिगर में मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सी के लिए पी क्या हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा पी। सी के लिए पी मतलब लंब, ये हो जाएगा ए बी और एच तो होगा ए सी, मतलब ए बी बटा ए सी। ए बी कितना है √3 है और ए सी निकला है 2, तो ए बी बटा ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन सी ए बी बटा ए सी, और ए बी का वैल्यू कितना था √3 √3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब जो पूछा गया है उस पर बस पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, पुट कर देना है। अब देखिए साइन ए निकाल लिए हम लोग, कितना निकालें साइन ए का मान आधा, तो यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे बराबर आधा। कॉस सी का मान कितना निकाल, और कॉस सी का वैल्यू कितना है, कॉस सी का वैल्यू हम लोग निकाले हैं यहाँ पे आधा, ये है 1/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 1/2। अब कॉस ए और साइन सी का वैल्यू, कॉस ए भी निकाल चुके हैं यहाँ पे, देखिए कितना है √3/2, √3/2 है ना यहाँ पे, तो कॉस ए का वैल्यू भी बैठा देंगे यहाँ पे √3/2, और साइन सी का वैल्यू अभी निकालें, देखिए यहाँ पे कितना है √3/2, तो √3/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 1 × 1 नीचे में 2 × 2 प्लस √3 × √3/2 × 2 बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 × √3 3/4 बराबर हो जाएगा, ये अलग है, इसको ऊपर लिखिएगा। ठीक, अब एल्शियम लेके बस जोड़ देना है, 3 + 1 बराबर 4/4 1, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 1। तो 9 का 1 बन गया, अब 9 का 2 बनाना है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो बस वैल्यू बैठाना है। 9 का 2, क्वेश्चन नंबर 2, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, बस इसमें वैल्यू पुट कर देना है। कॉस ए का वैल्यू कितना है और कॉस सी का वैल्यू कितना है, तो कॉस ए का वैल्यू था √3/2, कितना था √3/2, और कॉस सी का वैल्यू कितना था, कॉस सी का वैल्यू था 1/2 माइनस साइन ए साइन सी, साइन ए का वैल्यू था हाफ और साइन सी का वैल्यू कितना था √3/2। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम चीज़ माइनस हो रहा है, मल्टीप्लाई हो के सेम चीज़ माइनस हो रहा है, तो ये ज़ीरो आ जाएगा। देखिए ऊपर में √3 × 1 2 × 2 माइनस 1 × √3/2 × 2 इक्वल टू √3/4
4 माइनस √3/4 सेम चीज़, तो दोनों आपस में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर 0 हो जाएगा आंसर। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 9 का 2 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेंगे। क्या करेंगे? एक फिगर बना लेंगे। ये बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये होगा पी क्यू आर, जो कि क्यू में समकोण है। कहाँ पे? क्यू में, ठीक। तो क्यू यहाँ पे लिखेंगे और आर यहाँ पे लिखेंगे। क्यू में समकोण है। इसमें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे गिवन में क्या दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ है पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लिखेंगे सिंस, एक लाइन लिख देते हैं, टू फाइंड आउट या फिर हल करना है। क्या हल करना है? साइन पी इज इक्वल टू कितना, कॉस पी इज इक्वल टू कितना। ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन मार्क और 10p बराबर कितना। अब यहाँ से सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ये होता है क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका। मार्क्स भर भर के मिलेगा इस तरह लिखोगे तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे सिंस पी क्यू आर, जो ट्रायंगल पी क्यू आर है, इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल, या फिर हिंदी में लिखेंगे पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। इसीलिए पी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर का स्क्वायर का जोड़, यानी पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए दिया क्या हुआ है? दिया हुआ है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट 5 बैठा देंगे, लेकिन पी आर और क्यू आर नहीं पता, ये दोनों का जोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए पी आर प्लस क्यू आर 25, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा। हो जाएगा ना, 25 माइनस क्यू आर, या फिर क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान बैठाएंगे, एकदम ध्यान से देखिए। तो पी आर का मान हम लोग बैठा देते हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर, और पी क्यू तो पता है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्यू आर को हम लोग क्यू आर ही रहने देते हैं, क्यू आर स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि
पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। इधर राइट साइड में हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625 प्लस क्यू आर स्क्वायर माइनस 25 दूने 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे लिखते हैं। अब इक्वेशन में क्या करेंगे, देखिए ये क्यू आर को इधर ले जाएंगे, 50 क्यू आर को इधर ले जाएंगे और 25 को इधर ले आएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं क्या क्या कर रहे हैं। ये है इक्वल टू, ये है दीवार। इसको जब इधर से इधर लाते हैं कोई भी संख्या तो प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, सॉरी प्लस हो जाता है, गुना भागा हो जाता है, और भागा क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो ये है जादुई दीवार बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, -50 क्यू आर को इधर ले आएंगे, ठीक, क्यू आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे और 25 को इधर ले आएंगे। तो चलिए करते हैं। 625 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब उधर से ले आए हम लोग -25, ठीक है, बराबर इधर से ये -50 क्यू आर, ये जो है ना -50 क्यू आर इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 50 क्यू आर, ये प्लस है, और ये वाला ले जाएंगे इधर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इधर लिखेंगे हम लोग माइनस क्यू आर स्क्वायर, और एक क्यू आर स्क्वायर पहले से यहाँ पे है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कट गया। अब 625 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, बराबर 50 क्यू आर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 50 क्यू आर बराबर 600। अब देखिए क्यू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गुना में है, ये 50 के साथ गुना में है ना, 50 के साथ गुना में है तो इधर आके भागा हो जाएगा, ठीक। तो 600 बटा 50, 0 0 कट गया, 5 को 60 12 बार में, तो क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12, ठीक। क्यू आर का वैल्यू निकल गया 12। अब हमें क्या क्या निकालना था यहाँ पे, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। इसके बाद इसको नीचे में लिख लीजिएगा, सबसे नीचे में यहीं पे लिख देता हूँ, आपके पास तो जगह होगा कॉपी में। अब देखिए इसीलिए साइन पी, पी के लिए लंब क्यू आर हो जाएगा। पी के लिए जो परपेंडिकुलर लंब होता है सामने वाला होगा, ठीक है, और ये आधार होगा। तो साइन का क्या होता है, पी बटा एच, मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्यू आर बटा पी आर, ठीक है। तो क्यू आर हम लोगों ने कितना निकाला, क्यू आर निकाला 12। अच्छा पी आर नहीं निकाले हैं ना, तो पी आर तो यहाँ से निकाल सकते हैं,
देखिए क्यू आर निकला है 12 और पी आर निकालना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, ये 12 को इधर ले आएंगे, 25 माइनस 12 तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। सो एंड या और पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13। तो 13 निकल गया पी आर। अब इसका वैल्यू बस पुट करना है यहाँ पे। 13 तो क्यू आर का 12 और पी आर का 13। ठीक है, साइन पी निकल गया। उसी तरह से कॉस पी निकाल लेंगे, कॉस पी बी बटा एच। अब देखिए ये है पी, तो आधार ये बी हो जाएगा इसका, और ये एच हो जाएगा। पी क्यू बाई पी आर क्या होगा, पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू बाई पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का वैल्यू बैठाइए। पी क्यू कितना निकालें हम लोग, अच्छा पी क्यू तो दिया हुआ है यहाँ पे, देख 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू 5 और पी आर 13, तो साइन पी निकल गया कॉस पी। तो लास्ट में हम लोग निकाल लेंगे टेन पी बराबर पी बटा बी बराबर, इसको यहाँ से अलग कर देते हैं, पी बटा बी। अब देखिए ये हो गया P और ये हो गया B। एंगल P के लिए सामने वाला लंब होता है क्यू आर बटा पी क्यू, मैंने क्यू आर बटा पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर बटा पी क्यू बराबर, क्यू आर का वैल्यू कितना है 12 और पी क्यू का वैल्यू 5, तो तीनों निकल गया। देखिए यहाँ पे साइन पी, ये कॉस पी और ये टेन पी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ट्रू या फॉल्स बताना है आपको। tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ये क्या सही है या गलत है। अब देखिए मान लीजिए राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है P बटा B। ठीक है, मतलब यहाँ पे हो जाएगा BC बटा AB। ठीक, BC बटा AB हो जाएगा। अब BC बटा AB करेंगे, ये छोटा भी हो सकता है, AB से बड़ा भी हो सकता है, तो 1 से कम कैसे हो सकता है। BC जो है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया, पहला फॉल्स हो गया। अब सेक ए बराबर 12/5 किसी मान के लिए हो सकता है कि नहीं। हमारे लिए सेक ए निकालना है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बटा बी, और एच होता है ये हाइपोटेन्यूस, तो एच तो बड़ा होता ही है, मतलब ऊपर वाला बड़ा तो होगा ही, 12/5 ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, तो ये सही है, ये ट्रू है। अब 3-4 देखते हैं। कॉस से जो है कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन यूज फॉर कोसेकेंड। ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि कॉस होता है कोसाइन का। किसका होता है कॉस, कोसाइन का। साइन होता है साइन का। टेन होता है टेंजेंट का। कॉट होता है कोटेंजेंट का। सेक होता है सेकेंट का, और कोसेक होता है कोसिकेंट का। तो पहला वाला फॉल्स हो गया, ठीक है, कोसेकेंट का कोसेक होगा शॉर्ट फॉर्म।
कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये दोनों का गुणनफल है क्या? ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि ए क्या है? एंगल है, कौन है? ए क्या है? कौन है यहाँ पे? गुणनफल नहीं है, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। फिर से मैं वही बात करूँगा, एक ट्रायंगल बनाओ, मान लीजिए ये थीटा है, ये ए बी सी, तो साइन थीटा बराबर P/H होता है। क्या होता है? P/H होता है। अब P ये BC है और H ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो नीचे हमेशा बड़ा होगा, नीचे क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। ये AC है ना, H क्या हाइपोटेन्यूस है, तो ये दोनों से तो ये बड़ा ही होता है हाइपोटेन्यूस, तो डिनोमिनेटर हमेशा साइन में बड़ा होगा। तो ये 4/3 हो ही नहीं सकता, ऊपर में बड़ा हो ही नहीं सकता, नीचे छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 11 का 5 समझ गए? तो यहाँ 8.1 ख़त्म होता है। संक्षिप्त में रिवाइज करा देता हूँ। साइन और कोसाइन का जो वैल्यू होता है, एक से अधिक कभी नहीं होता है, एक से अधिक कभी नहीं होगा। और सेकेंड और कोसेकेंड का वैल्यू हमेशा क्या होता है? एक से अधिक या बराबर होता है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल होता है, इसका व्युत्क्रमिक होता है, ठीक है। ये इसका और ये इसका, इसलिए सेकेंड और कोसेकेंड का मतलब सेक और कोसेक का मान एक के बराबर होगा या एक से बड़ा होगा, और साइन और कोसाइन का हमेशा एक से छोटा ही होता है या एक के बराबर होता है, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भेजिए। इसके बाद हम लोग 8.2 बनाने वाले हैं। थैंक यू।